स्वागत है आपका ओताकू कथा पर। आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 4। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड अब तक नहीं देखा, तो पहले यूज जरूर चेक करें। चैनल की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। जिनवू बेरू को समन करता है और चा से पूछता है, क्या तुम वाकई शुरे हो? चा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, यस। जिनवू बेरू को ऑर्डर देता है, डिफीट हर। लेकिन ध्यान रहे, उसे जरा भी चोट ना लगे। बेरू झुक कर जवाब देता है, हाँ, मेरी किंग। अगला ही पल बेरू जोर से रोआर करता है। जिम्नेशियम के ग्लास के टुकड़े और कंपने लगते हैं। चा उस रोआर को देख कर सोचती है, जिनवू ने ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। बेरू अपना पंजा निकालकर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जिनवू की आवाज आती है, उन्हें हटा लूं। अगर चा को जरा सी भी चोट लगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने पंजे वापस कर लेता है और कहता है, यस माय किंग। चा फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगले ही पल बेरू उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। चा हैरान होती है, वही पुरानी चाल। क्या तुम्हें लगा मैं फिर से उस जाल में फंस जाऊंगी? वो तुरंत कर अटैक करती है, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उसका अटैक रोक देता है। बेरू अंदर ही अंदर सोचता है, मेरे किंग ने मुझे कमांड दिया है, उससे बिना चोट पहुंचे हराना है। मैं दिखाता हूं कितना स्ट्रांग हूं। मैं उसकी लड़ने की इच्छा तोड़ दूंगा। चा एक के बाद एक तेजी से अटैक कर रही होती है। उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन बेरू सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। एक भी अटैक उस पे नहीं लगता। बेरू एक बार फिर से रोर करता है, इस बार इतनी शक्ति से कि हवा का प्रेशर चा को पीछे धाकेल देता है। जिनवू कहता है, विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? चा गहरी सांस लेकर कहती है, अभी तक नहीं, मुझे फाइट करनी है। जिनवू उसके डिटर्मिनेशन को देखकर सोचता है, बेरू वो बाकी शैडो सोल्जर्स से अलग है। उसका जान भी सिर्फ मारने के लिए हुआ था, और फिर भी मैं देख रहा हूं, वो अपनी किलिंग थर्स्ट को दाबा रहा है। फाइट फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, वो अटैक भी कर रहा है। हर मूव बिजली की तरह तेज। चा अपनी पूरी स्पीड से काउंटर कर रही है, पर बेरू हर वार को तोड़ रहा है। तभी क्लैंग, चा की सोड बीच फाइट में टूट जाती है। चा सोचती है, एक ही वार, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करती हूं, और यहीं पर फाइट खत्म। वो अपने स्किल का यूज करती है, सोड ऑफ लाइट। चा बेरू पर आखिरी हमला कर देती है। सोड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है, लेकिन वो हिलता तक नहीं। और तब बेरू के दिमाग में एक पुरानी याद जगती है, एक कमांड जो उससे उसकी जाम के समय क्वीन ने दी थी, किल द एनिमी। उसका अंदर का इंस्टिंक्ट भारी गुस्से के साथ फिर से उभर आता है। बेरू की आंखों में खून का रंग भर जाता है। वो गुस्से में चा पर अटैक कर देता है। जिनवू जोर से चिल्लाकर उसे रोकने को कहता है, लेकिन बेरू नहीं रुकता। उसके अंदर का प्राइमल इंस्टिंक्ट कंट्रोल से बाहर है। तब जिनवू खुद बीच में आ जाता है, और उसकी एक नजर से बेरू थम जाता है। तुरंत वो जिनवू से माफी मांगता है। जिनवू चा से पूछता है, तुम ठीक हो ना? ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था। तुम जैसे हंटर को अपनी जान रिस्क पर नहीं लगानी चाहिए। चा कुछ नहीं कहती, सिर्फ खामोश रहती है। जिनवू कहता है, तुम गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? चा ब्लश करते हुए धीरे से कहती है, यस, आई थिंक सो। सीन शिफ्ट होता है, और हमें यूएसए हंटर एसोसिएशन का ऑफिस दिखाया जाता है। वहां मिस सेलनर होती हैं, और माइकल डायरेक्टर ब्रेनन से माफी मांग रहा होता है। ब्रेनन गुस्से में कहता है, मुझे सॉरी सुनना नहीं है, बस मुझे बताओ, जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ या नहीं? माइकल जवाब देता है,
Based on Miss Selner's observations, Mr. Sung Jinwoo is one of the kings. उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। असल में ब्रेनन ने उन्हें भेजा था ताकि जिनवू को और पावर अपग्रेड देने का लालाच देकर उसे अपना सिटीजन बनाया जा सके। ये सब मिस सेलनर के थ्रू होना था, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि जिनवू की पावर के आगे कोई सीमा ही नहीं। ये सब सुनने के बाद ब्रेनन शांत हो जाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सेलनर। फिर ब्रेनन माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर जाने लगता है। ब्रेनन माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है द फर्स्ट एवर एस रैंक गेट जो ओपन हुआ था? माइकल टूरेंट बोलता है, हाँ बिल्कुल, यूज कैसे भूल सकता हूं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया भर के एस रैंक हंटर्स बुलाए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 5 हंटर्स ही बचे। तभी से उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर्स का टाइटल दिया गया। फिर ह्यूम पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम था कमिश। उसके फ्लेम्स इतने खतरनाक थे कि सब कुछ जाला कर राख कर देते थे। ब्रेनन और माइकल चलकर एक बड़े गेट के पास पहुंचते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, हमें एक रूने स्टोन नजर आता है और नैरेशन कहता है, इट्स बीन 8 years सिंस द कामिश रेड, और तब से उसकी डेड बॉडी लैब में पड़ी हुई है। सीन शिफ्ट होता है। जिनवू और जिन्हा दिखाई देते हैं। दोनों के बीच थोड़ी सी बहन भाई वाली नोकझोंक चल रही होती है। जिनवू जिन्हा को बताता है कि वो एक गिल्ड बनाने वाला है और उस गिल्ड का नाम रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड। जिन्हा टूरंट कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना? आपने अपने गिल्ड का नाम ऐसा क्यों रखा? और वैसे भी आपकी एबिलिटी टू शैडो सोल्जर्स को समन करना है। टेक्निकली आप कभी सोलो फाइट नहीं करते। जिनवू मस्कुरेट हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तो क्या रखूं? तुम ही बता दो। जिन्हा थोड़ा सोच कर कहती है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा? आ का मतलब है मैन और जिन का मतलब है आगे बढ़ना। जिनवू कहता है, हाँ ये सही लगता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें छा दिखाई देती है। वो अपने घर में होती है और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसने अभी जिनवू से कन्फेस किया है। चा अपने आप से सोचती है, क्या वो ये सोचेगा कि मैं पगल हूं? उसने मुझे बचाया था, शायद मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, टेक्निकली तो मिन ब्यूंग ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। और तभी उससे मिन ब्यूंग की बात याद आती है। मिन ब्यूंग कथा है, जिनवू को कह देना, अपनी पावर्स को लेकर हमेशा सावधान रहना।